1986 राजीव गांधी के कार्यकाल में राम जन्मभूमि परिसर के ताले खुलवाए। 1989 में राजीव सरकार ने राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। 1991 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया। फिर 2019 में सर्वोच्च अदालत के आदेश का स्वागत किया। 2020 में भूमि पूजन को राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम बताया। इतना कुछ करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। 22 जनवरी को रामलला के आगमन के लिए राम नगरी में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। पूरे अयोध्या में गलियों चौराहों से लेकर दीवारों तक को आकर्षक आकृतियों से सुशोभित किया जा रहा है। उधर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फैसले पर असहमति जताई, तो भाजपा का कहना है कि राम विरोध कांग्रेस के चरित्र में है। आइए जानते हैं कि राम मंदिर मुद्दे के शुरुआत से कांग्रेस का रुख क्या रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही, राम मंदिर के शिलान्यास पर क्या कहा, और अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार क्यों कर दिया। आइए इस फैसले की वजह से राम मंदिर से जुड़ी कांग्रेस की अन्य बातों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राम मंदिर मुद्दे के शुरुआत से कांग्रेस का क्या रुख रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबर के सेनापति मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में राम मंदिर के लिए लड़ाई कानूनी रूप से शुरू हुई थी। हालांकि मंदिर के लिए मुहिम आज़ादी के बाद तेज हुई। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। इस घटना के बाद इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद की एक अदालत ने बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए इस स्थल को सरकार को सौंप दिया। कुछ समय बाद विवादित परिसर में ताला लग गया। जब यह सब कुछ हुआ, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। फिर कांग्रेस ने 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। नवंबर 1989 में एक अन्य फैसले में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में भाग लेने के लिए भेजा था। राजीव गांधी सरकार के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस से दूरी बना ली। समुदाय के बड़े नेता जनता दल में शामिल हो गए, जिसमें 2 बड़े राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। 1989 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में तो 1990 में अविभाजित बिहार में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं 1989 में ही लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस के 4 दशकों से चल आ रही सियासी रथ रुक गया और आम चुनाव में उसे हार मिली। 1991 में भाजपा के विमर्शों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि पार्टी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए बिना मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। 1 साल बाद कारसेवकों ने विवादित ढांचा ढा दिया और उस वक्त देश में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। जब बाबरी ढांचा ध्वस्त किया गया, उस वक्त कांग्रेस का क्या रुख रहा इस पर। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे 1000 कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। वहीं जनवरी 1993 में नरसिम्हा राव वाली केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। यही 67 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ जो जमीन अभी राम मंदिर बनाने के लिए अलॉट किया गया है। फिर आया वो दिन जिसका बेसब्री से इंतजार था। तारीख था 9 नवंबर 2019 को, जब 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना। कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के आदेश का स्वागत किया और घोषणा की कि वह राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है। जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, तब कांग्रेस ने उस पर क्या कहा। न्यायालय के आदेश के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ आधिकारिक रूप से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन पर बयान जारी किया और कहा कि भगवान राम सब में है और सबके हैं।
ऐसे में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में अपने निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने कहा था, हम 11 चांदी की ईंटें अयोध्या भेज रहे हैं। यह ऐतिहासिक दिन है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। इतना कुछ करने के बाद आखिरकार 22 जनवरी को जब इसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है तो आखिरकार वो आमंत्रण क्यों ठुकराए। तो बुधवार को कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, यह भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन भाजपा और संघ ने अयोध्या में राजनीतिक परियोजना बनाई है। भाजपा आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वह चुनावी लाभ के लिए यह सब कर रहे हैं। सिर्फ एक कांग्रेस नहीं है जो इस ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहा है। चारों मठों के शंकराचार्य भी निमंत्रण को ठुकरा दिए हैं। समाचार एजेंसी ANI ने पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से पूछा कि आखिर चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हो रहे। इस पर निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, शंकराचार्य की अपनी गरिमा होती है, यह अहंकार नहीं है। क्या हमसे यह उम्मीद की जाती है कि जब प्रधानमंत्री रामलला की मूर्ति स्थापित करेंगे तो हम बाहर बैठेंगे और तालियां बजाएंगे। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की मौजूदगी का मतलब परंपरा का विनाश नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाना ये उचित नहीं है, ये शास्त्रों का अवहेलना है और ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए पूरे विधि विधान से होनी चाहिए। सो गाइस, ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको बताया। कांग्रेस और राम मंदिर का जो संबंध है वो बहुत ही पुराना और बहुत ही गहरा है। आप इस पर क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ये वीडियो आपको कितनी इंफॉर्मेटिव लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें। और ऐसे अपडेट्स और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम।